आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 को करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो आज के टॉपिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, functions of an entrepreneur, importance of entrepreneurs, myths of entrepreneurship and entrepreneurship as a career option। सो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसे रन करते हैं ताकि सोसाइटी की नीड्स को पूरा करा जा सके और हमें प्रॉफिट हो। अब एक बात आती है कि सोसाइटी और एंटरप्रेन्योरशिप में एक लिंक होता है। वो कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप जो है सोसाइटी की नीड्स को पूरा करती है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है, कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसे इंक्रीज करती है, जॉब्स को क्रिएट करती है। और दूसरी जगह पर सोसाइटी जो होती है एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करती है। अपनी डिमांड जब उनकी इंक्रीज होंगी तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज होंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज। तो 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट वन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फोर्थ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। सो जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें जो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से सोशल चेंज आ रहा है उनको समझा जाता है और उन्हें फुलफिल करा जाता है। लाइक जो है आजकल हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, तो इन सब को ओवरकम करने के लिए, इन सब को कम करने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है काम करती है। सेकेंड वन इज एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। इट कैन बी डिफाइंड एज being primarily related to the marketing and production of inputs and products used in a agriculture activity। यानी कि वो एंटरप्रेन्योर्स यानी कि वो बिजनेसेस जिनके अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड थिंग्स बनती हैं लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो ये सब एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेन्योरशिप है जिसके अंदर वुमेन ऑर्गेनाइजेस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अंडरटेकर एंड प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जिसके अंदर वुमेन काम करती है, सारा काम, सारा जो सिस्टम है वो देखती है, अंडरटेक करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। एंड फोर्थ वन इज स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप जिसके अंदर एक जो इंडस्ट्री है वो स्मॉल स्केल पर बनती है, माइक्रो स्केल पर बनती है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, ट्रेडिंग और सर्विसेज ये सब करे जाते हैं, बट ऑन अ स्मॉल स्केल, कम एरिया में। नेक्स्ट वन इज क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनिशिएटिव होता है, इनोवेशंस प्रोवाइड करता है, वाइड नॉलेज लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो, और वो नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, विलिंगनेस टू इंज्यूम रिस्क, उसे ये पता होता है कि दैट यस रिस्क आ सकता है हमारे बिजनेस में। नेक्स्ट वन इज ओपन माइंड, ओपन माइंडेड होता है, उसे डर नहीं है, कोई बात नहीं, रिस्क आएगा तो रिकवरी हो जाएगी। एडेप्टेबिलिटी यस, वो अडॉप्ट कर सकता है चीज़ों को। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है बिकॉज विदाउट एनी कॉन्फिडेंस बिजनेस चल ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लीडरशिप क्वालिटीज़, जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है उतना ही लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में चलाना, दूसरों को बताना कि हाँ भाई ये इस तरीके से होएगा, ये काम इस तरीके से करना है। एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क के बिना बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसको यूं होना चाहिए दैट यस मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो हार्ड वर्क करता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरल। तो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरल, तो इसमें फर्स्ट वन इज इनोवेशन, इनोवेशंस प्रोवाइड करता है, आइडियाज प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज रिस्क टेकिंग, रिस्क भी लेना पड़ता है, यूँ नहीं पता कि कब बिजनेस में जो है थोड़ा मतलब बिजनेस का जो स्केल है वो कम हो जाए, पता नहीं कब प्रॉफिट हो जाए कब लॉस हो जाए, तो रिस्क भी लेता है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें बिल्ड करता है और मैनेज करता है, यानी कि उसे ऑर्गेनाइजेशन भी करनी पड़ती है,
ये देखना पड़ता है कि क्या काम एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनली चल रहा है, तो ये भी उसे देखना पड़ता है। सेकेंड टाइप इज प्रमोशनल। तो इसमें आइडिया इवॉल्विंग, क्योंकि एक बिजनेस जो होता है वो सिर्फ एक आइडिया हमें चाहिए होता है, पहले सबसे पहला स्टेप ही होता है बिजनेस स्टार्ट करने का, अ न्यू आइडिया। तो आइडिया के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो वो आइडिया सोचता है। असेंबलिंग, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना, उन्हें ट्रेन करना, डेवलप करना, तो इन सब को वो असेंबल करता है और पूरा करता है। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल कंडीशन भी उन्हें ज़रूरी होती है उनकी, क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, थोड़े से पैसे तो लगाने ही पड़ते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो फाइनेंसिंग भी उन्हें देखनी पड़ती है कि कितना उनके पास फाइनेंस अभी प्रेजेंट है, क्या कोई है चेक आएगा या हमें देना है, क्या करना है। तो उनको एक डिटेल अपने पास रखना पड़ता है, एनालाइजेशन अपने पास रखना पड़ता है। मैनेजेरियल, उसमें प्लानिंग आती है, वो प्लान करते हैं कि दैट ये पर्सन ये काम करेगा, यहाँ पर ये काम किया जाएगा, तो प्लान करना। स्टाफिंग, स्टाफ्स को सेलेक्ट करना कि ये स्टाफ में आएगा, ये एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करना है, इसको नहीं करना, इस तरीके से करना है, उनको सैलरी देनी है, तो ये सब स्टाफिंग में आते हैं। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्ट करना कि दैट ये काम करना है, इस तरीके से करना है और इस पर्सन को करना है और कितना करना है, तो मतलब डायरेक्ट करना है, यानी कि एक वे प्रोवाइड करना और ये चेक करना कि क्या काम सही से हो रहा है। नेक्स्ट लीडरशिप। एज अ लीडर उसे जो है काम को स्टार्ट करना होता है और बताना होता है कि किस तरीके से करना है। कम्युनिकेशन, एक और एंटरप्रेन्योर के लिए कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज अगर कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं होगी तो वो दूसरों को बता ही नहीं पाएगा कि उसका आइडिया क्या है, उसका गोल क्या है, वो करना क्या चाहता है, तो वो कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। उससे खुद तो मोटिवेट होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा काम करे और मेहनत और लगन के साथ करे। कंट्रोलिंग, कंट्रोल करके रखना चाहिए दैट यस यहाँ पर हमारा ये काम हो रहा है, उसमें कंट्रोल होना चाहिए, यूँ नहीं है कि अपने आप चलता रहा काम। द लास्ट टाइप इज कॉमर्शियल। सो प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये सब आते हैं। प्रोडक्शन में जो जितना भी उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो, मार्केटिंग अपने जो प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए उनको आगे भी जो है एट अ हाई लेवल उन्हें इंट्रोड्यूस कराना और उनकी जो इंट्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना ताकि जो उनकी सेल है वो बढ़ सके। एंड देन अकाउंटिंग, जितना भी उनका पैसा खर्च हो रहा है, फाइनेंस में भी यही आएगा, अकाउंटिंग और फाइनेंस में, यानी कि जो भी उनका पैसा खर्च हो रहा है, यूज़ हो रहा है, मिल रहा है, बैलेंस शीट्स हैं, इनकम शीट्स हैं, तो वो उन सबको उन्हें मेंटेन करके सिस्टमैटिक वे में रखना होता है। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योर की। तो एंटरप्रेन्योर जो है इम्प्रूव करता है लिविंग के स्टैंडर्ड को, सेकेंडली वेल्थ प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिक जो कंडीशन है कंट्री की उसे इंक्रीज करता है, थर्डली क्रिएशन करता है जॉब्स की। कुछ मिथ्स हैं अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की, अंधविश्वास जो लोग मानते हैं बट ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ईजी नहीं होता बिजनेस को स्टार्ट करना। पहले आइडिया सोचो, स्टार्टअप बोरो करो, तो ये सब काम करने के लिए टाइम लगता है और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होती है ये। अब ज़्यादा मनी रिक्वायर्ड है ऐसा भी नहीं होता, एक स्मॉल स्केल पर हम कम पैसे लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्टार्टअप कैन बी बोरो फ्रॉम बैंक्स, ऐसा नहीं होता, अपनी जो फाइनेंस होती है, जो हमें जो है पहले सेविंग करनी पड़ती है, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना होता है। टैलेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडस्ट्री, तो नो, दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, टैलेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है और इंडस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट होती है। एंड लास्ट, मोस्ट स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल, नो, बहुत ही कम स्टार्टअप्स होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं। काफ़ी सारे जो स्टार्टअप होते हैं वो पहले ही जो उनका बिजनेस होता है वो लॉस में चला जाता है। लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन। तो अगर हम उसे कैरियर ऑप्शन के लिए चूज करें, यानी कि हम एक एंटरप्रेन्योर बने, तो हमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस देंगे तो हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जिस आइडिया पे हमने काम करना है वो करेंगे। इंडिपेंडेंस हमें मिलती है, एक्साइटमेंट हमें मिलती है, एम्बिशन फुलफिलमेंट, जो हमारा एम है वो फुलफिल होता है,
वेल्थ क्रिएशन, यानी कि जो वेल्थ है, पैसे हैं, वो क्रिएट होते हैं और जो स्टेटस है वो सोसाइटी में इम्प्रूव होता है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिस्क भी बहुत लेना पड़ता है, क्योंकि यूँ नहीं पता कब प्रॉफिट हो जाए कब लॉस हो जाए। हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब लॉस और प्रॉफिट के कारण अनसर्टेन इनकम होती है, कभी कम मिलती है तो कभी ज़्यादा मिलती है। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। इनकम्पिटेंट स्टाफ भी, ये प्रॉब्लम भी लोगों को झेलनी पड़ती है, यानी कि स्टाफ जो होता है वो रेगुलर नहीं रह पाता, चेंज होते रहते हैं एम्प्लॉयज़। This was our chapter number 4, entrepreneurship skills. I hope it will be beneficial to you. Thank you and like the video.